अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th। आज हम करेंगे, टॉपिक हमारा है रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ट्स। सर्ट्स के बारे में मैं एक वीडियो काफ़ी तफसीलन बना चुका हूं और मुझे उम्मीद है कि वो आपने वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी तो मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आप उसकी वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि सर्ट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपको पता चल जाए। और आज का जो टॉपिक है वो मज़ीद एडवांस है। हमने ऑपरेशन ऑन सर्ट्स भी पढ़ा और आज का जो टॉपिक है वो है रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, सर्ट्स का जब नाम आता है तो फ़ौरन हमारी बात दिमाग में आती है कि जो सर्ट होता है वो तो होता ही इर्रेशनल नंबर है, जो कि अगर इर्रेशनल नंबर नहीं है तो वो सर्ट नहीं है। हर सर्ट जो होता है वो इर्रेशनल होता है। किसी भी इर्रेशनल सर्ट को रैशनलाइज ज़रूर किया जा सकता है और इसको रैशनलाइज करने के कुछ प्रोसेस हैं जो कि मैं आपके सामने पेश करूंगा। और मुझे उम्मीद है कि रैशनलाइजेशन के जो प्रोसेस हैं वो आप ज़रूर समझेंगे और उन पर गौर भी करेंगे। चलते हैं जी। मैंने इस टॉपिक को, आज के टॉपिक को, दो हिस्सों में बांटा है। एक हिस्से का नाम रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ट्स विद रिस्पेक्ट टू मोनोमियल और दूसरा जो टॉपिक है वो है रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ट्स विद रिस्पेक्ट टू बायनोमियल। डियर स्टूडेंट्स, मोनोमियल और बायनोमियल के अल्फाज आपने पहले से सुन रखे हैं, या आज कोई नए लफ्ज़ नहीं है। लेकिन बायनोमियल और मोनोमियल सर्ट्स क्या होते हैं फिर से मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हम मोनोमियल सर्ट पढ़ते हैं कि क्या होता है। देखिए, ये 3 के ऊपर अंडर रूट ले लें तो ये सर्ट है, 5 के ऊपर अंडर रूट ले लें तो ये सर्ट है, 7 के ऊपर अंडर रूट ले लें तो ये सर्ट है। इन्हें सर्ट इसलिए कहा जाता है कि इनके अंडर रूट चूँकि यहाँ कैंसिल नहीं होते। 7 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है कि कैंसिल हो जाए। इसके अलावा यहाँ आप क्यूब रूट अगर सर्ट का ऑर्डर 3 ले तो ये भी सर्ट है। 5 का ऑर्डर यहाँ 7 ले लें। अब ये सब सर्ट्स हैं क्योंकि मैं इस 3 को सॉल्व करता हूँ। 3 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल नहीं होता, तो ये सर्ट है। इसको 3 का अंडर रूट लें तो आंसर क्या आ जाएगा? इर्रेशनल नंबर आएगा। 5 का भी अंडर रूट लें तो इर्रेशनल नंबर आएगा। इर्रेशनल इस तरह का नंबर आएगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा और नॉन रेकरिंग भी होगा। 7 का अंडर रूट लेते हैं तो इसका आंसर जब हम सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर से तो आंसर नाजरीन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग आएगा, जो कि इर्रेशनल नंबर होता है। इसी तरह 3 का अगर मैं क्यूब रूट लेता हूं, अब ये भी एक सर्ट है, लेकिन यहाँ सर्ट का जो ऑर्डर है वो 3 है। इस 3 को सर्ट का ऑर्डर भी कहते हैं और इंडेक्स भी कहते हैं। यहाँ जो था, यहाँ कोई ऑर्डर नहीं था। जिस सर्ट का कोई ऑर्डर ना हो, इंडेक्स ना हो, तो उसका ऑर्डर या इंडेक्स जो है वो कॉमन सेंस की बात है, वो 2 समझा जाता है। लेकिन अगर 2 के अलावा कोई सर्ट का ऑर्डर मेंशन कर दिया जाए तो वही उसका ऑर्डर होगा। जैसे 7 है, यहाँ 3 है, ये यहाँ पर मेंशन कर दिए गए हैं इन सब के। लेकिन एक बात, ये जो 8 अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ और इधर इंडेक्स 3 लगा देता हूँ, दिस इज़ नॉट सर्ट। ये सर्ट नहीं है। क्यों सर्ट नहीं है? क्योंकि 8 का जब हम क्यूब रूट लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर जो है वो रैशनल नंबर आता है, तो ये सर्ट नहीं कहलाता। तो इसका तफसीलन जो है वो आप पहले इसका जो वीडियो मैं बना चुका हूँ ज़रूर देखिएगा। लेकिन अब जो है वो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो इसके बारे में कि इनको रैशनलाइज कैसे किया जाएगा। तो ये सारे सर्ट्स हैं, लेकिन ये सर्ट्स देखिए सिंगल टर्म पर मबनी है। इन्हें कहते हैं मोनोमियल सर्ट्स। क्या कहते हैं? मोनोमियल सर्ट्स। मोनो का मतलब होता है वन, मियल का मतलब होता है टर्म। मोनोमियल यानी वन टर्म पर मबनी जो सर्ट्स हैं उन्हें क्या कहते हैं? मोनोमियल सर्ट्स। इसी तरह अगर मैं 2 मोनोमियल सर्ट्स को आपस में कनेक्ट कर दूं, मसलन ये एक 3 का अंडर रूट है, एक 5 का अंडर रूट है, अगर आपस में मैं इनको किसी साइन के साथ कनेक्ट कर दूं, पॉजिटिव साइन के साथ या नेगेटिव साइन के साथ, तो फिर ये बन जाता है बाइनोमियल सर्ट। तो ये अलग टॉपिक है। जब 2 मोनोमियल सर्ट्स आपस में कनेक्ट हो जाते हैं पॉजिटिव साइन के साथ या नेगेटिव साइन के साथ, ये याद रखें, इसके अलावा नहीं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात नहीं कर रहा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ। अगर दोनों आपस में कनेक्टेड हो जाएं एडिशन या सब्ट्रैक्शन के साथ, 2 मोनोमियल मिलके क्या बन जाते हैं? बाइनोमियल। चूंकि बाई का मतलब क्या होता है? 2 नोमियल टर्म्स, 2 टर्म्स पे मबनी जो सर्ट्स हैं उन्हें हम कहते हैं बाइनोमियल सर्ट्स।
लेकिन ये तो था इंट्रोडक्शन टू मोनोमियल सेट्स और बायनोमियल सेट्स। अब इनको रेशनलाइज कैसे किया जा सकता है, रैशनलाइजिंग कैसे किया है। मिसाल के तौर पे 3 अंडर रूट को आप किसी और 3 अंडर रूट से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर 3 आ जाता है। मतलब 3 अंडर रूट को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि आंसर 3 आ जाए, मतलब एक रैशनल नंबर आ जाए। वो जो नंबर है जिसको इससे मल्टीप्लाई करें और आंसर इररेशनल की बजाय रैशनल आ जाए, तो हम उस आंसर को, उस फैक्टर को कहते हैं रैशनलाइजिंग फैक्टर। और वो कौन है? 3 अंडर रूट है। इस 3 अंडर रूट को हम क्या कहते हैं? रैशनलाइजिंग फैक्टर। डियर स्टूडेंट्स, अब ये रैशनलाइजिंग फैक्टर इस 3 अंडर रूट का है और ये 3 अंडर रूट भी इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर है। ये दोनों एक दूसरे के रैशनलाइजिंग फैक्टर हैं। अगर ये 3 अंडर रूट इस 3 अंडर रूट का रैशनलाइजिंग फैक्टर है तो ये 3 अंडर रूट इस 3 अंडर रूट का भी रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा। क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर 3 आंसर आता है। तो आप डियर स्टूडेंट्स, आपके माइंड में एक और मैं मिसाल ले लेता हूँ। 2 इंटू 3 अंडर रूट, ये एक सर्ड है। इस सर्ड को मैं किसी और सर्ड से 3 इंटू 3 अंडर रूट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो इसको सॉल्व करता हूँ तो क्या आता है? 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, ये 3 अंडर रूट इस 3 अंडर रूट से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 अंडर रूट का स्क्वायर, 6 स्क्वायर अंडर रूट से कट गया, यहाँ 3 आता है, 6 3 जार कितना होता है? 18। ये भी रैशनल नंबर है, ठीक है। तो देखा आपने कि ये जो है जिसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं फिर एक रेशनल नंबर आता है, तो इसका मतलब ये इसका क्या कहलाया? ये सारे का सारा ये रैशनलाइजिंग फैक्टर है इसका, और ये रैशनलाइजिंग फैक्टर है इसका। तो यहां पर अगर मैं इसको यूं हल कर लूं, 2 इंटू 3 अंडर रूट मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट, तो भी ये रैशनलाइज हो जाएगा। मतलब ये सर्ड जो है इसको रैशनलाइज करने का ये भी तरीका है। मैं अकेला 3 अंडर रूट ले लेता हूँ। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा 2 वैसे क्या वैसा है, ये 3 अंडर रूट, ये 3 अंडर रूट कितना बन जाएगा? 3 अंडर रूट का स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट से कट गया तो यहाँ 3, 2 3 जार 6, आंसर फिर भी रेशनल आ गया। तो यहाँ पर देखिए 6 एक रेशनल नंबर है, इसका मतलब 2 सर्ड्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो ये आंसर रेशनल आ जाता है। अगर वो 2 सर्ड्स आपस में मल्टीप्लाई हों और आंसर रेशनल नंबर आ जाए तो वो दोनों एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? रैशनलाइजिंग फैक्टर। और ये जो प्रोसेस है जिससे रैशनलाइजिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रैशनलाइजेशन। इसको क्या, प्रोसेस को क्या कहते हैं? रैशनलाइजेशन। और इस प्रोसेस में जो फैक्टर हिस्सा ले रहा है उस फैक्टर को हम क्या कहते हैं? रैशनलाइजिंग फैक्टर। अब यहां पर ये जो एक रैशनलाइजिंग फैक्टर है, इसमें और सर इस फैक्टर में क्या फ़र्क है? हालांकि इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं उसी से तो भी एक रैशनलाइज हो जाता है। अगर मैं 3 अंडर रूट के साथ ये 3 नहीं लेता, अकेला 3 अंडर रूट लेता हूं, उसको इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो भी आंसर में आप देखते हैं रैशनलाइज आ जाता है। तो फिर इस रैशनलाइजिंग फैक्टर में और इस रैशनलाइजिंग में क्या फ़र्क है? तो सुन लीजिए, इस रैशनलाइजिंग फैक्टर को कहते हैं लोवेस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर। ये थोड़ा लोवेस्ट नहीं है क्योंकि इसके साथ 3 एक और कांस्टेंट लगा हुआ है और ये विदाउट एनी कांस्टेंट है, 3 अंडर रूट अकेला आ रहा है, इसे कहते हैं लोवेस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर। तो ये था रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ड्स विद रिस्पेक्ट टू मोनोमियल। किसी भी मोनोमियल जो सर्ड होगा उसको रैशनलाइज करने का क्या प्रोसीजर है। मैं इसी तरह एक और ले लेता हूं। अब मैंने एक ये सर्ड लिया है, यहाँ पर जो मैंने सर्ड लिया है वो ऑर्डर 2 नहीं है। ये मैंने जितने भी सर्ड्स लिए थे ये ऑर्डर 2 थे, इंडेक्स 2 थे, या इन्हें आप स्क्वायर रूट कह लें, इनका ऑर्डर कोई नहीं था। और जिनका कोई ऑर्डर नहीं होता तो वो क्या होते हैं? उन्हें कहते हैं ऑर्डर 2 या सेकंड ऑर्डर या सेकंड इंडेक्स। यहाँ इंडेक्स मैंने 3 ले लिया है। 3 को इंडेक्स भी कहते हैं, ऑर्डर भी कहते हैं। अब इस सर्ड को कैसे सॉल्व करेंगे? इस सर्ड की को रैशनलाइजेशन कैसे करेंगे? इसकी भी हम कर सकते हैं। आप इसको ये 3 आप यहाँ 9 का यहाँ क्यूब रूट ले लें, मल्टीप्लाई कर दें तो इसको सॉल्व करें, क्या आता है जी? ये 3 की पावर क्या आती है? या यूं कर लीजिए, ये भी 3 है, दोनों के सेम है। आप एक ही इंडेक्स ले लें और अंदर 3 को 9 से मल्टीप्लाई कर दें। क्योंकि ये रूल है
अगर a अंडर रूट मल्टीप्लाई b अंडर रूट हो तो आप एक ही अंडर रूट में a और b को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये इंडेक्स दोनों सेम है, बाहर कॉमन इंडेक्स आ जाएगा, 3 और 9 को आपस में मल्टीप्लाई कर लें और इसको सॉल्व कर लें। 9 3 27, ये आपका बन जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1/3। अब 27 की पावर 3 की पावर 3 ले लें, ऊपर 1/3, 3 से कट गया, आंसर क्या आ गया, रेशनल नंबर। चूंकि हर नंबर रेशनल नंबर होता है, जैसे 3 4 कोई भी होल नंबर आ जाए, नेचुरल नंबर आ जाए, वो रेशनल नंबर होता है। तो ये जो आंसर इसका अब क्या आया है 3, यानी दो सर्ड्स आपस में मल्टीप्लाई हुए, आंसर रेशनलाइज हो गया, रेशनल नंबर आ गया। तो हमने देखा कि किसी की यहाँ पर जो हमने रेशनलाइज किया था वो इनका ऑर्डर 2 था, और यहाँ पर जो रेशनलाइजेशन है इनके ऑर्डर 3 हैं दोनों, ये मोनोमियल, ये भी मोनोमियल है, लेकिन ऑर्डर 3 है। तो इसको फैक्टराइज किया हमने, तो सॉरी इसको रेशनलाइज किया तो 3 आया। अब ये क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ दिस सर्ड, एंड दिस सर्ड इज आल्सो कॉल्ड रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ दैट सर्ड। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के रेशनलाइजिंग फैक्टर हैं। तो इसी तरह यहां पर अगर ऑर्डर 3 के अलावा कोई और ऑर्डर लेना चाहते हैं तो उसको भी फैक्टराइज किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे आपने यहाँ 5 है, इधर ऑर्डर 6 ले लिया है, या यूं कह लीजिए सिंपल मैं लेता हूँ 3, यहाँ ऑर्डर 5 ले लिया है। तो क्या करेंगे हम, ठीक है, यहाँ पर भी 5 ले लें, यहाँ पर 3 की पावर 4, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81 ले लें। चूंकि ये 81 3 की पावर 4 है, ये 3 की पावर 1 5 हो जाएगा और ये सॉल्व हो जाएगा, रेशनलाइज हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आप एक ही अंडर रूट ले, यहाँ इंडेक्स लें 5, 3 मल्टीप्लाई 81, 81 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, या यूं कर लें, ये जो 81 है ये इसके फैक्टर कर लें, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, और इस इंडेक्स को ख़त्म करके आप इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना लें। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म 1/5 हो जाएगी, 1 2 3 4 5, ये 3 की पावर 5 है, ये 1/5 से कट गई और आंसर क्या हो गया, रेशनल नंबर। तो इनको मल्टीप्लाई करने से आंसर 3 आ जाता है। मतलब कि ये जो सर्ड था जिसका ऑर्डर 5 था, हमने इसको भी रेशनलाइज कर लिया, किसी खास फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया है, जिसको हम कहते हैं क्या कहते हैं इसको हम, रेशनलाइजिंग फैक्टर, जिसको मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या हो गया, रेशनल नंबर आ गया। तो ये सारा टॉपिक था रैशनलाइजेशन विद रिस्पेक्ट टू मोनोमियल। अब हम आते हैं बाइनोमियल की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, अगर ये क्वेश्चन यूं हो 1/3 अंडर रूट और हमसे कहा जाए कि आपने डिनोमिनेटर में जो सर्ड है उसको रेशनलाइज करना है, तो देखें क्या तरीका होगा। हम क्या करेंगे, हम अपनी तरफ से एक 3 अंडर रूट डिवाइड भी करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे, क्योंकि ये इसको रेशनलाइज कर देगा। तो ये 3 अंडर रूट ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 अंडर रूट नीचे 3 अंडर रूट, 3 अंडर रूट से मल्टीप्लाई होगा, 3 अंडर रूट का स्क्वायर आ जाएगा और स्क्वायर अंडर रूट से कट गया, नीचे 3। तो आप देखते क्या है कि डिनोमिनेटर में जो सर्ड था, डिनोमिनेटर में जो इर्रेशनल नंबर था वो रैशनल बन गया, लेकिन न्यूमरेटर जो है वो इर्रेशनल बन चुका है, जबकि डिनोमिनेटर जो है वो रेशनलाइज हो चुका है, उसका अंडर रूट खत्म हो चुका है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी हम करेंगे। अब मैं आता हूं सेकंड जो मेरा टॉपिक है, ये बाइनोमियल के बारे में। बाइनोमियल सर्ड्स किस तरह के होते हैं, जब दो मोनोमियल सर्ड आपस में कनेक्ट हो जाएं तो ये बाइनोमियल सर्ड बन जाता है। तो इसको फैक्टराइज कैसे करते हैं, इसको रेशनलाइज कैसे करते हैं, आपने इसका कॉन्जुगेट लेना है, उससे मल्टीप्लाई करना है। कॉन्जुगेट क्या होता है कि ये जो पॉजिटिव साइन है इसको उल्टा देना है, नेगेटिव साइन हो जाएगा, मतलब साइन डिफरेंट हो जाएंगे लेकिन बाकी एलिमेंट्स, बाकी जो सर्ड्स हैं वो सेम रहेंगे। तो ये इसका कॉन्जुगेट है। तो किसी भी बाइनोमियल सर्ड को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रेशनलाइज हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, ये a+b इंटू a माइनस बी है, तो ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये स्क्वायर अंडर रूट से कट गया, 5 - 3 2। तो देखिए आंसर क्या आ गया, रेशनल नंबर। तो इसको भी आप
इस सर्ड बाइनोमियल सर्ड का ये कॉन्जुगेट भी है और इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर भी है। चूंकि इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आ जाता है, रैशनल नंबर। डियर स्टूडेंट्स, एक और बात बता दूं, 5 अंडर रूट के साथ अगर अकेला +3 लगा दूं, इसके ऊपर अंडर रूट नहीं लगाता। अब देखें, ये एक सर्ड है और ये सर्ड नहीं है। जब एक सर्ड नहीं है दूसरा सर्ड है, आपस में ये दोनों प्लस हो रहे हैं, लेकिन ये दोनों प्लस होके क्या कहलाते हैं, सर्ड ही कहलाते हैं। ठीक है, तो हम इसको भी बाइनोमियल सर्ड कहेंगे। ठीक है, अगर एक कांस्टेंट मतलब बगैर अंडर रूट के है तो इसको भी सर्ड कहेंगे, बाइनोमियल सर्ड कहेंगे। अब ये 5, ये भी बाइनोमियल सर्ड है क्योंकि दोनों सर्ड जो है कनेक्टेड हैं विद पॉजिटिव साइन। तो हम इसको रेशनलाइज कैसे करते हैं, इनके हम क्या लेते हैं, कॉन्जुगेट। यहां पर अगर 5 का अंडर रूट +3 आ जाता है और इसको रेशनलाइज करना है हमने, तो क्या कहेंगे, इसका भी वही कॉन्जुगेट लेंगे। 5 अंडर रूट अगर प्लस का साइन है तो -3 लेंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, a + b × a - b क्या आएगा, a² - b², स्क्वायर अंडर रूट से कट गया, 3 का स्क्वायर 9, 5 में से 9 निकला -4। तो -4 क्या है, -4 एक जो है वो रेशनल नंबर है। तो हम किसी भी बाइनोमियल सर्ड को रेशनलाइज कर सकते हैं उसके कॉन्जुगेट से उसको मल्टीप्लाई करके। तो इसी तरह अगर ये बटे में आ जाए, मिसाल के तौर पे डिनोमिनेटर में आ जाए, जैसा कि यहां पर देखते हैं 1/, यहां पर 3 अंडर रूट -2 अंडर रूट। अब यूं क्वेश्चन किया जाए कि डिनोमिनेटर में जो इर्रेशनल है, इर्रेशनल नंबर है या जो बाइनोमियल सर्ड है, इसको रेशनलाइज करना है। तो कैसे करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसके कॉन्जुगेट के साथ। अगर यहाँ माइनस है तो क्या लेंगे, प्लस। अगर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया है तो आपने जो कि नीचे बटे के लिए है, आपको सेम ऊपर भी यही अमाउंट लेनी पड़ेगी ताकि ये कैंसिल होके चीज़ वही बने। लेकिन इसको ये जो करने के लिए हमने जो प्रोसेस किया है इसको कहते हैं रैशनलाइजेशन। तो यहाँ इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 3 अंडर रूट +2 अंडर रूट को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 अंडर रूट +2 अंडर रूट 1 से वही आ गया। नीचे a - b × a + b को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, a² - b²। तो आप इसको सॉल्व कर लें, 3 अंडर रूट +2 अंडर रूट स्क्वायर अंडर रूट से कट गया तो ये आ गया 3 अंडर रूट -2, ये आता है 3 अंडर रूट +2, आगे यहाँ चूंकि स्क्वायर रूट से कट चुका है, 3 में से 2 निकला 1। तो यहाँ पर देखिए ये आंसर जो है ये रेशनल नंबर आंसर नहीं आया, यहाँ जो डिनोमिनेटर था हमने जस्ट उसको रेशनलाइज किया, लेकिन न्यूमरेटर आप देख रहे हैं कि वो जो है वो सर्ड में ही है और वो इरेशनल है। लेकिन जो डिनोमिनेटर है वो आपका 1 आ चुका है, वो रेशनलाइज हो चुका है। अब डिनोमिनेटर में 1 आ रहा है जो कि एक रेशनल नंबर है। तो किसी भी डिनोमिनेटर को भी रेशनलाइज किया जा सकता है। अगर ये डिनोमिनेटर में नहीं है वैसे है तो उसको उसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई करके तो भी उसको रेशनलाइज किया जा सकता है। और ये जो प्रोसेस है जिससे हम किसी भी सर्ड को रेशनलाइज करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रैशनलाइजेशन। अब हम एक्सरसाइज की तरफ आ रहे हैं। ये इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था, क्योंकि ये एक्सरसाइज भी मैं 2 हिस्सों में बांट चुका हूँ, ये 2 टॉपिक हैं। तो चलिए चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 1 है 4.4 एक्सरसाइज का, और उसके कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ पार्ट्स हैं जो कि मैं आपके सामने डिस्प्ले कर चुका हूं। अब हम इनको 1 बाय 1 जो है सॉल्व करेंगे। वही बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। इनमें हम देखते हैं कुछ मोनोमियल आ रहे हैं और कुछ बाइनोमियल सर्ड्स आ रहे हैं। जो बाइनोमियल सर्ड्स हैं उनको कैसे रेशनलाइज करना है ये भी हम सीख चुके हैं। यहाँ पर हम देखते हैं बाइनोमियल सर्ड्स हैं, यहाँ पर भी बाइनोमियल सर्ड्स हैं, यहाँ मोनोमियल सर्ड है, ये भी मोनोमियल सर्ड है। जो सिंगल सिंगल है ये भी मोनोमियल सर्ड्स हैं। याद रखें जब बीच में डॉट का साइन हो तो मोनोमियल सर्ड ही लेना है, लेकिन अगर प्लस या माइनस का साइन आ जाए तो उनको हमने बाइनोमियल सर्ड लेना है। तो बाइनोमियल सर्ड को रेशनलाइज करने का तरीका ये है कि हम उसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं। लेकिन मोनोमियल को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए चलते हैं जी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने जो डिनोमिनेटर का 3 अंडर रूट है इसका लोवेस्ट जिससे काम चल जाए, मतलब लोवेस्ट इसका आपने रेशनलाइजिंग फैक्टर लेना है। तो 3 अंडर रूट का लोवेस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, 3 अंडर रूट ही होगा, और उसी पे आपने डिवाइड भी कर देना है, मल्टीप्लाई भी कर देना है। ऐसे करने से नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो आपका रेशनल नंबर बन जाएगा, वो सर्ड से बाहर निकल आएगा। ऊपर चलते हैं जी, 3 को 3 अंडर रूट से मल्टीप्लाई किया, 3 × 3 अंडर रूट, नीचे 4 है, ये 3 अंडर रूट इस 3 अंडर रूट से मल्टीप्लाई होकर 3 अंडर रूट का स्क्वायर बन जाएगा।
3 × 3 अंडर रूट, ये स्क्वायर अंडर रूट से कट गया तो ये बन गया 4.3, तो ये 3 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना बन जाएगा, बल्कि आप इस तरह कर लें, इस 3 को इस 3 से काट भी सकते हैं, तो ऊपर क्या बचता है 3 अंडर रूट और बटे के नीचे क्या आ जाता है 4। तो इसका आंसर क्या आप देखते हैं कि जो इसका आंसर है वो आपका डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो चुका है, क्योंकि हमारी जो क्वेश्चन की डिमांड थी वो भी यही थी कि आपने रेशनलाइज जो करना है वो डिनोमिनेटर को करना है, न्यूमरेटर की कोई टेंशन नहीं है, वो चाहे इरेशनल नंबर बन जाए, सर्ड बेशक ऊपर चला जाए, लेकिन डिनोमिनेटर आपका रेशनल नंबर बनना चाहिए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 14/98 का अंडर रूट है, तो क्या करेंगे जी 98 का अंडर रूट ऊपर भी, 98 का अंडर रूट नीचे भी लेंगे। तो देखिए 14 तो 98 से ऊपर मल्टीप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि वो अंडर रूट में है, ये ऐसे ही चिपक जाएगा इसके साथ। नीचे 98 अंडर रूट, 98 अंडर रूट, तो ये 98 अंडर रूट का स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर इस अंडर रूट से कट गया, 14 × 98 और नीचे क्या आ जाएगा 98। आप अगर 98 14 कैंसिल होते हैं तो ये पूरा 7 पे कट जाता है और आंसर आ जाता है 98 अंडर रूट ओवर 7। तो आप देखते हैं कि डिनोमिनेटर जो है वो रेशनलाइज हो चुका है। हमारा ये क्वेश्चन आंसर आ गया। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो यहां पर हम क्या देखते हैं, यहां पर जो साइड है वो बाइनोमियल साइड है। इसको रेशनलाइज करने का क्या तरीका है, हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं। 3 अगर ये प्लस है तो माइनस लेंगे, आप न्यूमरेटर में भी लेंगे और डिनोमिनेटर भी लेंगे। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 - 2 × 5 अंडर रूट, नीचे a + b × a - b है, हम इसे लिखेंगे a² - b²। आगे चलते हैं जी। 3 - 2 × 5 अंडर रूट, 3 का स्क्वायर तो बन गया 9, 2 का 2 भी आ रहा है, 5 का अंडर रूट भी आ रहा है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम यहाँ पर 2 का स्क्वायर अलग लेंगे और 5 के अंडर रूट का स्क्वायर अलग लेंगे। 3 - 2 × 5 डिवाइडेड बाई 9, इस 2 का स्क्वायर लिया 4 बन गया, उसके बाद स्क्वायर इस अंडर रूट से कट गया, 5 अकेला रह जाएगा। 3 - 2 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 9, 5 4 जार कितना बन गया 20। इसको मजीद सिंप्लीफाई किया जा सकता है। 3 - 2 अंडर रूट 5 और बटे में क्या आता है 9 में से 20 निकाल दे माइनस के 11। अब ये जो नीचे नेगेटिव का साइन है ये ऊपर के साइन चेंज कर सकता है, मतलब ये प्लस का 3 है इसको माइनस का 3 कर देगा, ये जो माइनस का 2 है इसको प्लस का 2 × 5 और नीचे 11 पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपने देखा जो डिनोमिनेटर है वो आपका रैशनलाइज हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 5th पार्ट की तरफ हम आते हैं। 15/31 - 4 अंडर रूट। अब 4 पे अंडर रूट सॉरी नहीं है, तो आपने इसको रेशनलाइज कैसे करना है, इस 15 का कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ डिनोमिनेटर को देखना है। आपने 31 माइनस है तो इसका कॉन्जुगेट लेना है, प्लस लगा देना है, नीचे उसी पे हम डिवाइड करेंगे। 15 × 31 + 4, नीचे फार्मूला लगेगा a - b × a + b, तो ये कितना आ जाएगा a² - b²। यहां पर देखिए 15 × 31 अंडर रूट + 4, स्क्वायर अंडर रूट से कट गया 31, 4 का स्क्वायर लिया 16, 15 × 31 अंडर रूट + 4। अब 31 में से आपने 61 को माइनस किया तो ये आंसर आ जाता है 15। तो 15 15 से कट रहा है और आंसर 31 + 4 के बटे में क्या आता है 1। आप देखते हैं जो डिनोमिनेटर है वो रैशनलाइज हो चुका है। डिनोमिनेटर में जो था ये इरेशनल नंबर था, चूंकि सर्ड इरेशनल होता है, ये बाइनोमियल सर्ड था। बाइनोमियल सर्ड का कॉन्जुगेट लेके प्रोसेस करके हम इसको रेशनलाइज कर चुके हैं और डिनोमिनेटर में आप क्या नंबर हमारे पास 1 आ रहा है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर ये जो देख रहा हूँ बाइनोमियल साइड है, इसका कॉन्जुगेट लेके इसको रेशनलाइज करेंगे। डिनोमिनेटर में ये माइनस आ रहा है तो आपने प्लस लेना है और इसी पे नीचे डिवाइड कर देना है। 2 × 5 अंडर रूट + 3 अंडर रूट, नीचे -b × a + b है, तो आप इसे लिखेंगे a² - b²। 2 × 5 अंडर रूट + 3 अंडर रूट, स्क्वायर अंडर रूट से कट गए, 5 - 3,
2 इंटू 5 अंडर रूट प्लस 3 अंडर रूट, 5 में से 3 निकला 2, 2 से कट गया, 5 अंडर रूट प्लस 3 अंडर रूट बटे में क्या आ गया 1। तो ये आपका आंसर आ गया। आप देखते हैं कि डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो चुका है। इसी तरह 7th पार्ट है 3 अंडर रूट माइनस 1, 3 अंडर रूट प्लस 1। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसके डिनोमिनेटर को हम रेशनलाइज करेंगे। अगर ये प्लस है तो क्या आता है माइनस और इसी पे डिवाइड। अब न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से। ये स्टूडेंट्स ये सेम है, a माइनस बी ये सेम है, a माइनस बी का स्केयर आ जाएगा, बट नीचे सेम नहीं है, नीचे a प्लस बी और a माइनस बी है, तो ये आ जाएगा a स्केयर माइनस बी स्केयर। जब साइन का डिफरेंट हो, एक में प्लस आ रहा हो एक में माइनस आ रहा हो, तो दोनों के ऊपर स्केयर आके बीच में नेगेटिव लगता है। जब साइन सेम हो तो फिर होल स्केयर आएगा। अब इसको ओपन करते हैं, ये a माइनस बी का होल स्केयर है, इसको ओपन करेंगे, a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, नीचे स्केयर अंडर रूट से कट गया 3, 1 का स्केयर आता है 1, यहाँ स्केयर अंडर रूट से कट गया 3, 1 का स्केयर आता है 1, आगे 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, और ये 3 का अंडर रूट, नीचे 3 में से 1 गया 2, ये 3 और 1 कितना होता है 4 माइनस 2 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। मजीद इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, चूंकि यहाँ 4 है यहाँ पे 2 है, आप 2 कॉमन ले लें, 2 2s are 4 वही बन जाएगा, ये 2 बाहर कॉमन आ चुका, यहाँ पर 3 अंडर रूट बचेगा, नीचे 2 इस 2 से कैंसिल होके 2 माइनस 3 अंडर रूट बटे में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये भी रेशनलाइज हो चुका। उसके बाद 8th पार्ट देखें, उसमें आ रहा है 5 अंडर रूट प्लस 3 अंडर रूट, नीचे आ रहा है 5 अंडर रूट माइनस 3 अंडर रूट, मल्टीप्लाई करेंगे। चूंकि डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है तो आपने इसका कॉन्जुगेट लेना है, नेगेटिव साइन है तो आपने क्या लेना है पॉजिटिव साइन, और उसी पे डिवाइड करेंगे। तो सेम वही कंडीशन है, a प्लस बी सेम है, तो a प्लस बी का यहाँ पे क्या आने वाला है स्क्वायर। तो ये देखिए हमने स्क्वायर ले लिया, नीचे है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो हम इसको लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे चलते हैं, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर है, कैसे ओपन होगा, यहाँ पे आएगा ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2ab, ये मुकम्मल आपका स्क्वायर का फार्मूला ओपन होगा, नीचे स्क्वायर अंडर रूट से कट रहे हैं, 5 माइनस 3 बचता है, ये भी स्क्वायर अंडर रूट से कट गए, तो ये आता है 5 प्लस 3 प्लस 2, 3 5 जार कितना आता है 15, नीचे 5 में से 3 निकला 2, 5 और 3 ये कितने बन गए 8 प्लस 2 इंटू 15 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ 8 है ये 2 है, इनमें 2 कॉमन ले लें आप। अच्छा कुछ बच्चे एक यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, ये 2 को इस अंडर रूट से काट देते हैं, ये 2 डायरेक्ट नहीं कटेगा, यहाँ a प्लस बी का पहले फार्मूला ओपन होगा फिर ये स्केयर कटेंगे, जब ये अलग अलग स्केयर आ जाएंगे फिर कटेंगे। चले अब यहाँ पर देखते हैं 8 और 2 आ रहा है, तो आपने यहाँ पर 2 कॉमन लेना है, तो यहाँ पर बचता है 4, क्योंकि 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, ये भी 2 आपका कॉमन आ चुका, यहाँ पर आपका 15 का अंडर रूट आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2, ये 2 इस 2 से कैंसिल, तो आंसर आ गया 4 प्लस 15 अंडर रूट और बटे के नीचे 1 आ गया, चाहे नीचे 1 लिखें या ना लिखें। तो इस तरीके से हमारे ये 8 पार्ट्स जो थे क्वेश्चन नंबर 1 के वो हो चुके हैं। ये आज का जो टॉपिक था ये रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ड्स था विद रिस्पेक्ट टू मोनोमियल एंड विद रिस्पेक्ट टू बाइनोमियल। मोनोमियल के भी कुछ क्वेश्चंस किए हैं, बाइनोमियल के भी कुछ क्वेश्चंस किए हैं। जब बाइनोमियल सर्ड्स को हम रेशनलाइज करते हैं तो उसका कॉन्जुगेट से उसको मल्टीप्लाई करते हैं, और जब मोनोमियल को रेशनलाइज करते हैं तो हम उसका उसी जैसा हम एक फैक्टर लेते हैं जिसे हम रैशनलाइजिंग फैक्टर कहते हैं, तो उससे मल्टीप्लाई करके उसको रैशनलाइज कर लेते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।